कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सेट ए बी सी डी तक कवर कर लिया था। नहीं देखा है तो देखना है। 6 फरवरी के लिए बेहतरीन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं और 100% श्योर इनमें से आपका पेपर बनकर आने वाला है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। इस तरह से परसेंटेज इन बच्चों की तरह आपको भी बनाना है। ठीक है, सीरीज के फ्लो को देखकर द्विवेदी जी को किसकी याद आ जाएगी? नेताओं की। मोहनजोदड़ो के अजाब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था लिनवास झोला, जो है क्षेत्रीय शब्द है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होंगे तो 31 इसमें वर्ण होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना जो है वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यहाँ पर तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को हमारे राम भगवान ही बुझा सकते हैं। ठीक है, सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि, आदिकाल के प्रमुख रूप से युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है। जूझ कहानी लड़ते जुड़ते किसानों मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। संवाद लेखन काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकता है। विरोध ना होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, अब ये यहां से देखिएगा। छोटा मेरा खेत का जाएगा उमा शंकर जोशी। सूरदास का जाएगा आपका भक्ति काल, ये प्रमुख कवि है ना। राम भक्ति शाखा ये तुलसीदास आ जाएगा। अनामिका, अनामिका का आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। दृश्य नहीं होता है किसमें? रेडियो नाटक में। तुम घर मत जाओ, इसका आपका जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ये छठा का जाएगा इसका निषेध वाचक वाक्य। और भयानक रस का स्थायी भाव तो भी होता ही है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम क्या है? प्रवासी की डायरी। छोटा मेरा खेत कविता के कवि ने किस प्रकार के खेत की बात कही है? सरोटा छंद में मात्राओं की दृष्टि से किस प्रकार का छंद का उल्टा है? ठीक है, 2 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। टंगरी पूरा मैंने कर दिया कंप्लीट, आपके लिए भर दिया पहले से ही, ताकि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समय कम है और मेरी भी इच्छा ये है कि आप कम समय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है इसमें क्वेश्चन वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां से अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, याद कर लो, याद कर लो, मौका है अभी भी, है ना। यहां से ये अथवा है, यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहते हैं? उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने भागों में बांटा गया है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस प्रकार होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यहाँ 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा ये कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। काव्य में ओजगुण किसे कहते हैं? बुंदेले हरबोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राजभाषा की विशेषताएं हो गई है ये राजभाषा किसे कहते हैं? निम्न वाक्यों को शुद्ध कीजिए। निपात शब्द का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ से इतना हो जाएगा। ये आज स्थिर सुख और दुख की छाया वाला प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका। यहां से देख लीजिएगा, इतना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको आप यहां से देखो पहले तो। जी ठीक है भैया, ये इतना हो गया है। फिर इसके बाद में अपन ये 16 का अथवा रहेगा ऐसा।
तो देखो 16वां क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कवर करो। पहले तो ये हो गया, इतना हो गया। अब इसका भावार्थ करो। ये भावार्थ हो गया है। अब इसका जो अथवा वाला, ये राष्ट्रीय चरित्र वाला, इसका देखो। हो गया इतना। आ रहा सही में? नहीं आ रहा? आया साफ सुथरा? नहीं आया तो 2 बार में कर ले लो। आराम से लो, साफ सुथरा। अब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ बना लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेकर। क्या अब देखिए, यहाँ से कुंवर नारायण की 2 रचनाएं हैं। ये इनका है, कुंवर नारायण का है। देखो, कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय, तो ये कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। और यहाँ से गलत कर दिया, भाषा शैली नहीं लिखनी थी यहाँ पर, ये गलत है ना, इसको मत करना आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी मत करो, ठीक है। यहाँ से देखो, ये रघुवीर सहाय का है ना, ये करो रघुवीर सहाय का। तो ये रचनाएं हो गई, ये भाव पक्ष हो गया, तो ये कला पक्ष हो गया। ये साहित्य में स्थान आपका हो गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का है ये, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का इतना, तो यहाँ तक हो गया ये। इसके बाद में यहाँ पर है, ये अपने फालतू चीज़ें अपने को एमपी बोर्ड में यहाँ से पूछता है। रचनाएं केवल 2 कोई भी, फणीश्वर नाथ रेणु की भाषा शैली और ये साहित्य में स्थान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रचनाएं भाषा शैली, हो गया इतना, ठीक है। ये हो गया। अब ये साहित्य में स्थान है, ठीक है भाइयों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसका हो जाएगा ये। और यहाँ से अभ्यास के महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखना है, ठीक है बाबू सोना। ये क्वेश्चन नंबर 20 देखो गौर से। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20 है ना। आप तो बढ़िया से तैयारी करो, मेरी जवाबदारी है आपको नंबर दिलाने की अच्छे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और ये इसका तो हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया और ये व्याख्या होगी। 3 हिस्से में होगी व्याख्या भी। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या छोटी कर दूं, आ जाएगा 1 पेज में। फिर ये इसका अथवा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, ये संदर्भ हो गई, प्रसंग हो गई और ये भी रही व्याख्या। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। ये इसका अथवा वाला है, 21 का अथवा का। ये इसकी व्याख्या, अरे यार आखिरी में गड़बड़ कर देता बस। ये हो गया इतना, ये यहाँ से देख लीजिएगा। और अब ये क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन